दोस्तों, विष्णु पुराण में कलयुग का स्पष्ट वर्णन हमें देखने को मिलता है। कलयुग कैसा होगा? कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा कि सृष्टि का संतुलन तक बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई और आयु एक घर बनाने में ही लगा देंगे। औरतें नाटे कद की, लोभी और लालची होंगी। पिता और पति की बात कभी नहीं मानने वाली होंगी। पुरुष व्यसनों में डूबे रहेंगे और व्यसन में डूबना ही अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेंगे। धर्म, कर्म, दान, पुण्य को अंत में रखा जाएगा। दोस्तों, बावजूद इसके जब ऋषि वेदव्यास जी से पूछा गया कि चारों युगों में सबसे बेहतर युग कौन सा है, दोस्तों तब वेदव्यास जी ने बताया कि सबसे उत्तम युग है कलयुग। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जवाब देते हैं कि किस कारण से वेदव्यास जी ने कलयुग को ही सबसे बेहतर युग बताया है। शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म और वेदों में हमारे हिंदू समाज में 4 प्रकार के युगों की मान्यता है। सतयुग वो था जब श्री राम ने जन्म लिया था। उस समय पृथ्वी पर देवता, गंधर्व, किन्नर सभी वास करते थे। उसके बाद आया त्रेता युग, जब श्री कृष्ण भगवान ने कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान ने जन्म लिया। कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं रची, वो लीलाएं ही मानव जाति को कलयुग का पाठ पढ़ाने के लिए की गई। और ऐसा बताते हैं कि कलयुग में भी विष्णु का कल की अवतार जन्म लेगा। दोस्तों, कलयुग को कालखंड का सबसे छोटा माना गया है और कलयुग की सारे पाप और ताप के बारे में विष्णु पुराण में वर्णित है। एक बार सभी ऋषि और संत महात्माओं की चर्चा हो रही थी कि चारों युगों में सबसे उत्तम युग कौन सा है। वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया है और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत भी किया है। वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। दोस्तों, एक बार वेद व्यास जी नदी में स्नान करने के लिए गए तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो कहा कि कलयुग ही सबसे उत्तम युग है, शूद्र ही ब्राह्मण है। इस तरीके से उनके मुख से कुछ बातें निकली, जिसको सुनकर सारे ऋषियों को और संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा वेद व्यास जी से कि आपने ऐसा क्यों कहा? कलयुग में तो बहुत सारे बुरे कर्म हो रहे हैं जिनका वर्णन है। तो उन्होंने कहा, देखो, कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वो पुण्य सिर्फ 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में मात्र 1 महीने के तप और पुण्य से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र एक बार श्री हरि का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग को श्रेष्ठ बताया गया है। कलयुग में कोई भी मनुष्य अगर एक बार प्रभु का नाम ही मात्र ले ले तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको भारी पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि समाज में पूजा पाठ, तप, दान, पुण्य करने वाले लोग बहुत नगण्य होते हैं और जो लेते हैं उन पर प्रभु की कृपा, जबकि सतयुग में सभी धार्मिक होते हैं, सभी धर्म कर्म करते हैं, इसलिए पुण्य की महिमा कम हो, ऐसा वेद व्यास जी ने उनको समझाया। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जब पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान को अपने सपने का अर्थ पूछते हैं, उस समय पांडवों में से एक पांडव कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, मैंने सपने में देखा कि एक छोटा सा पत्थर पहाड़ से गिरता है और वो गिरते 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 जैसे नीचे आता जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि एक बहुत भारी पर्वत के समान हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? तो श्री कृष्ण ने भी यही बताया था जो वेद व्यास जी ने बताया है कि कलयुग में छोटा सा पुण्य भारी फल देगा। तो दोस्तों, ये कारण था जिसमें विष्णु पुराण में वर्णित है कि कलयुग ही श्रेष्ठ है और जो पूजा पाठ, जप तप थोड़ा भी कर लेते हैं वो कलयुग के ताप से अपने आप को, अपने परिवार को बचा लेते हैं। धन्यवाद।